हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट यूजी इन 10 ब्रॉट यू बाय अनअकैडमी, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको मिलती हैं डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 हमारे जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल्स हैं उनकी। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर पे जाके या iOS ऐप स्टोर पे जाके, एंड देन आपको लेना होगा हमारा नीट यूजी का पेड सब्सक्रिप्शन हमारे सारे फीचर्स अवेल करने के लिए। इसके लिए आपके पास कई ऑप्शंस हैं 1, 3, 6, 12, 24। सिंस नीट यूजी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, इसलिए 1 साल या 2 साल का पैकेज सबसे ज़्यादा पॉपुलर एंड मोस्ट रिकमेंडेड भी है। और आप देखेंगे, अगर आप मेरा रेफरल कोड LOVE10 ये लगाते हैं तो आपको मिलता है एक्स्ट्रा 10% का ऑफ, जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। एंड मेरा नाम लव किशोर श्रीवास्तव है। मैगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर मैं इस समय काम कर रहा हूं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है। तो आज हम बात करेंगे अर्थवर्म के नर्वस सिस्टम की। अभी लास्ट टाइम हमने बात की थी उसके एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जो नेफ्रीडिया था। अब नर्वस सिस्टम की बात आएगी तो देखते हैं क्या जानना है हमको। बहुत छोटा सा लेक्चर है ये, ठीक है, लेकिन हाँ, इसमें कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान में हमेशा रखनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले, नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया। गैंग्लिया कुछ नहीं होता है, आप देखेंगे एक ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स या नर्व लाइक सेल्स, ठीक है, उनको गैंग्लिया बोलेंगे, विच आर अरेंज्ड सेगमेंट वाइज ऑन द वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। ठीक है, तो ये पार्ट आप रखिएगा कि जो हमारी वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड, वेंट्रल पेयर्ड यानी जो नर्व कॉर्ड होंगी वो 2 होंगी, ठीक है। एंड नर्वस सिस्टम इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय गैंग्लिया अरेंज्ड सेगमेंट वाइज, यानी कि ये एक जगह नहीं प्रेजेंट है, ये है हमारा सेगमेंट, ठीक है। तो ये सेगमेंट वाइज बटा हुआ होता है अर्थवर्म, ऐसे ही, ठीक है। तो हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट होगा। कहां पे? जो वेंट्रल पेयर्ड नर्व कॉर्ड। इसका, इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? वेंट्रल साइड पे जो जा रही है नर्व कॉर्ड, ठीक है। अच्छा, और बात करते हैं द नर्व कॉर्ड इन द एंटीरियर रीजन, यानी कि शुरुआत का पार्ट जो होगा, 3rd and 4th सेगमेंट। आप इसको ऐसे देख लो, 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये अगर 1 मानो, ये 2 मानो, ये 3 मानो, तो ये 4 हुआ। तो ये 3 और 4 पे जो भी होगी, दैट बाइफरकेट्स लैटरली encircling the pharynx and joins the cerebral ganglia dorsally to form a nerve ring, ठीक है। तो ये यहां पे 3 और 4 में बाइफरकेट का मतलब, जैसे ये आ रही है तो ये बाइफरकेट कर जाएगी, ऐसे डिवाइड कर जाएगी, ठीक है, फट जाएगी, स्प्लिट कर जाएगी, ठीक है। लैटरली, लैटरली मतलब ये जैसे जा रही है ऐसे, ये लैटरल कहलाएगा, ठीक है। encircling the pharynx, pharynx भी वहीं प्रेजेंट है, तो एन सर्किल का मतलब ये अगर फेरिंग्स है तो इसको घेर लेती है, ठीक है, सीधी सी बात है, इंग्लिश का शब्द है। एंड जॉइंस द सेरिब्रल गैंग्लिया। अब आपको बताया था जैसे गैंग्लिया तो प्रेजेंट था ही, तो सेरिब्रल गैंग्लिया से ज्वाइन कर जाएंगी एंड फाइनली क्या बनाती है ये, जिसको हम कहते हैं नर्व रिंग, ठीक है। आई होप अब ये सेंटेंस, ये पैराग्राफ, मेन यही पैराग्राफ है कि नर्व रिंग की फॉर्मेशन कैसे होती है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है। सबसे पहले देखो, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड जाती किस साइड है? पेयर नर्व कॉर्ड होती है, ठीक है। एक चीज तो ये ध्यान रखना, और ये होती है वेंट्रल साइड पे, ठीक। तो एंटीरियर और पोस्टीरियर 2 अलग चीज होती है, डोर्सल और वेंट्रल अलग होती है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। एंटीरियर की हम बात करेंगे जो शुरुआती सेगमेंट्स हैं, जो शुरुआती पार्ट है, जैसे कि 3rd and 4th सेगमेंट, ठीक है। वहां पे ये जो आपके नर्व कॉर्ड है, ये बाइफरकेट कर जाती है एंड सर्किल करेगी फेरिंग्स को, एंड क्या करेगी, साथ साथ ज्वाइन कर जाएगी सेरिब्रल गैंग्लिया से, जो मिलके क्या बनाती हैं? नर्व रिंग, ठीक। तो ये नर्व रिंग बन गई। नर्व रिंग का फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं द सेरिब्रल गैंग्लिया, जो हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं, गैंग्लिया अलॉन्ग विद अदर नर्व्स इन द रिंग इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट। क्या मतलब हुआ इसका? सेंसरी इनपुट, हमारे ब्रेन में भी आपने देखा है, एक होती है सेंसरी न्यूरॉन्स, एक होते हैं मोटर न्यूरॉन्स। सेंसरी का क्या मतलब होता है? जो बाहर से स्टिमुलाई रिसीव करके ब्रेन तक पहुंचाते हैं, या दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूं, जो भी सिग्नल ब्रेन तक पहुंचाता है। लेकिन अब यहां तो कोई प्रॉपर ब्रेन होता नहीं है,
ठीक है। इसीलिए इनका काम हो जाता है टू इंटीग्रेट सेंसरी इनपुट, ठीक है। अब सेंसरी इनपुट का मतलब हो गया कि बाहर से कोई भी स्टिमुलाई आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, तो उसको परसीव करना, एज वेल एज कमांड मस्कुलर रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो पहला पार्ट तो आपने देखा कि ये सेंसरी पार्ट हो गया, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ। और दूसरा पार्ट हो गया ऑर्डर। ब्रेन भी तो यही काम करता है ना, सेंस करता है, सेंसरी ऑन मोटर न्यूरॉन्स। तो वही चीज यहां पे पैरेलल आपने देखी कि जो नर्व रिंग है वो एक तरीके से ब्रेन का काम निभा रही है। यही चीज आपको यहां पे जानना है, ठीक है। चलो अब आगे की पॉइंट्स और देख लें। सेंसरी सिस्टम डज नॉट हैव आईज but does possess light and touch sensitive organs, receptor cells, to distinguish the light intensities and to feel the vibrations in the ground. अब हमारे केस में तो बहुत ढेर सारे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में। आप टच करेंगे तो वो हमको पता लग रहा है कि कोई छू रहा है, ठीक है। टेम्परेचर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, जिससे बाहर हीट है, कोल्ड है, जो भी है बाहर वो हमको पता लगता है। लेकिन अर्थवर्म में इतना डेवलप सिस्टम तो होता नहीं है। तब उस केस में क्या होगा, यहां पे डेफिनेटली कुछ रिसेप्टर सेल्स तो प्रेजेंट होती हैं जो क्या बताएंगी, लाइट इंटेंसिटी, बहुत ज्यादा लाइट है, ठीक है। अच्छा, अब एक मैंने आपको उस दिन भी बताया था पोरफायरिन पिगमेंट, जो इसको एक पिंक ब्राउन कलर देता है, ठीक। यही पोरफायरिन पिगमेंट जो होता है बेसिकली इट इज फोटोसेंसिटिव। इसकी मदद से भी वो समझ जाता है कि लाइट ज्यादा है, कम है, क्या है, ठीक है। और बाकी सेंसरी सेल्स तो हैं। तो ये रिसेप्टर सेल्स टू डिस्टिंग्विश द लाइट इंटेंसिटीज, ठीक है। और क्या परसीव कर सकता है ये लाइट इंटेंसिटी, तो एक आपने पॉइंट देख लिया। दूसरा होता है टू फील द वाइब्रेशंस इन द ग्राउंड, ठीक है। अब जमीन पे है वो, जमीन पे भी कोई चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो उससे जमीन में वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती ही है ना, थोड़ी मोड़ी, चाहे कुछ हल्की होंगी, कुछ ज्यादा तेज होंगी, ठीक है। एक हाथी के चलने से वाइब्रेशन ज्यादा तेज होगी, एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कम होगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि वो परसीव कर सकता है ये वाइब्रेशन ग्राउंड से, ठीक है। तो आपने देखा किस तरीके से ये सेंसरी सिस्टम डेवलप हो गया ना उसका। और देख लेते हैं, वर्म्स हैव स्पेशलाइज्ड कीमो रिसेप्टर्स या टेस्ट रिसेप्टर्स विच रिएक्ट टू केमिकल स्टिमुलाई, ठीक है। टेस्ट रिसेप्टर्स का मतलब उसके आसपास का, चाहे उसका खाना हो या कोई और चीज भी हो जो उसके लिए फॉरेन है, ठीक है। तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये हमारे लिए हेल्पफुल है, ये हमारे लिए टॉक्सिक है, ठीक है। तो उसके अंदर ये सेंस भी प्रेजेंट होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स, कीमो रिसेप्टर्स की। वो केमिकल पहचान सकता है कि ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, ये हमारे लिए अच्छा हो सकता है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक अर्थवर्म छोटा सा एनिमल है, लेकिन उसके अंदर भी कैसे, अब ब्रेन तो होता नहीं, लेकिन ब्रेन लाइक चीज डेवलप होने लगी गैंग्लिया से, ठीक है। तो गैंग्लिया बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखता है यहाँ पे क्या नाम है, जो अर्थवर्म है उसमें। और लास्ट बट नॉट लीस्ट एक पॉइंट और देख लेते हैं, दीज सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म, ठीक है। इसमें से ज्यादातर, अच्छा अब जब टेस्ट करने की बात हो रही है, तो टेस्ट करने की बात होगी तो वो माउथ के पास होगा या पीछे होगा, बॉडी के पोस्टीरियर की तरफ, ठीक। तो कॉमन सेंस, अगर आपसे ये क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है, आपसे बस यही क्वेश्चन पूछ दे कि सेंस ऑर्गन्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं अर्थवर्म में, फेरेटिमा पोस्टुमा में प्रेजेंट होते हैं, वो एंटीरियर पार्ट पे होता है, पोस्टीरियर पार्ट पे होता है, बोथ या नन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो सिंपल है, नहीं आता तो आप फंस जाओगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, सेंस ऑर्गन्स आर लोकेटेड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द वर्म, ठीक। तो आई होप कि एक बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स तो वेल डेवलप्ड न्यूरॉन्स तो होते नहीं यहाँ पे, हाँ, लेकिन नर्व लाइक सेल्स जो हैं वो ग्रुप बना लेती हैं गैंग्लिया टाइप का, ठीक। और वही कैसे क्या काम करता है, नर्व रिंग कैसे बनाता है, ये सब खेल हमने देख लिया। तो आई होप कि एक आइडिया आपको नर्वस सिस्टम का ब्रीफ में लग गया हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। एंड LOVE10 जो मेरा रेफरल कोड है, ये अगर आप यूज करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स्ट्रा 10% का ऑफ जो भी हमारी बेस प्राइसेस हैं। मुझसे आप पर्सनली जुड़ना चाहते हो तो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक नीचे ऐड कर दिया है, एंड वहाँ पे आप मेरी क्लासेस का रेगुलर अपडेट पा सकते हो। तो थैंक यू इस लेक्चर को सुनने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।